आज मैं कंप्यूटर में आईपी एड्रेस कैसे डालेंगे इसके बारे में मैं सिखाऊंगा। ना, हमारे कंप्यूटर में तीन तरह के आईपी एड्रेस डाल सकता है: क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। इस क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी से थोड़ा सा आईपी एड्रेस हम रिजर्व कर कर रखता है कि वो हम होम और ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो रिजर्व हुआ आईपी एड्रेस को हम प्राइवेट आईपी एड्रेस करते हैं। सो क्लास ए में वो रिजर्व हुआ आईपी एड्रेस 10.0.0 से शुरू होकर 10.255.255.255 तक होता है। क्लास बी में भी 172.16.0.0 से शुरू होकर 172.31.255.255 तक होती है। और क्लास सी में 192.168.0.0 से शुरू होकर 192.168.255.255 तक होती है। अब हम ये रिजर्व आईपी यूज़ करके हम कंप्यूटर में आईपी एड्रेस कैसे डालेंगे इसके बारे में बताएंगे। सपोज़ मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, तो मैं कैसे आईपी एड्रेस डालेंगे इसके लिए मैंने पहले का वाला कंप्यूटर को 192.168.0.2 डालेंगे और तीसरे कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को 192.168.0.3 डालेंगे। सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो सेम होगा, सिर्फ चार वाला 4 डिजिट वाला ही चेंज होगा। पहला वाला मैंने 2 दिया था, सेकेंड वाला 3, दैट इज 192.168.0.2 दिया, दूसरे वाले को 192.168.0.3 दिया दूसरे वाले को। अगर तीसरा कंप्यूटर हो गया तो 3 देगा। मैं एक चार्ट दिखाएगा और उससे आइडिया हो जाएगा। मेरे पास तीन कंप्यूटर हैं, PC1, PC2, PC3। मैंने PC1 को 192.168.0.2 डाला और 2 को 3 डाला, 3 को 4 डाला। सब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो सेम होगा, सिर्फ लास्ट डिजिट ही चेंज होगा। अगर मेरे पास चार कंप्यूटर है तो मैं लास्ट डिजिट को 4 को 5 देगा। अगर नेक्स्ट कंप्यूटर होगा तो 6 देगा, नेक्स्ट कंप्यूटर 7 अप टू 254 तक मैं चेंज कर सकता हूँ। 2 से 254 तक चेंज कर सकता हूँ और मैंने इसमें 253 कंप्यूटर्स मैंने आईपी डाल सकता हूँ। अगर मेरे 253 कंप्यूटर से ज़्यादा होगा तो ये वाला थर्ड डिजिट को 0 से 1 करेगा और फर्स्ट डिजिट में 2 लिखेगा यहाँ पर। अगर मेरे कंप्यूटर 254 कंप्यूटर में कैसे देगा तो 192.168.1.2 फर्स्ट सेकेंड विल सेम, थर्ड वाला 0 को 1 डाला और लास्ट डिजिट को 2 डाला। फर्स्ट डिजिट 2 होगा, नेक्स्ट कंप्यूटर आएगा तो 3, नेक्स्ट कंप्यूटर 1.4, नेक्स्ट कंप्यूटर 1.5 अप टू 1.254। इसमें 253 कंप्यूटर्स हैं। इसी तरह से हम आईपी डालता है। फोर्थ डिजिट तो 2 से शुरू होकर 254 तक चेंज हो सकता है। अब हम ये थर्ड डिजिट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। एक चार्ट दिखाएगा, उससे नॉलेज पाएगा। मैंने 192.168 को आईपी क्लास सी वाला आईपी यूज़ किया था। वो थर्ड डिजिट 0 से चेंज होकर 255 तक चेंज कर सकता है और फोर्थ डिजिट 0 से होकर 255 तक चेंज कर सकता है। अब फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट किस डिजिट में कहाँ से कहाँ तक चेंज करेगा इसके बारे में जानने के लिए एक इजी ट्रिक है। अगर फर्स्ट डिजिट सेम है तो नो चेंज इन आईपी एड्रेस। सेकेंड डिजिट नॉट सेम तो 0 से 1, 2 अप टू 255 तक चेंज कर सकता है। थर्ड भी नॉट सेम 0 to 55 तो 0 से 255 तक चेंज करता है। फोर्थ डिजिट नॉट सेम 0 to 255 नॉट सेम तो 0 से 255 तक चेंज कर सकता है। इसलिए इस तरह से क्लास बी 172 170 सेम है तो नो चेंज होगा। 1631 नॉट सेम है तो इसका नंबर 16 से 17, 18 अप टू 31 तक चेंज कर सकता है। और थर्ड डिजिट भी 0 से 255 तक, फोर्थ डिजिट 0 से 255 तक।
और क्लास सी के लिए फर्स्ट सेकेंड सेम है, थर्ड डिजिट 0 से 255 तक और फोर्थ डिजिट 0 से 255 तक। इसी तरह से हम आईपी कंप्यूटर में डालते हैं। अब हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। अब हम इस कंप्यूटर में एक आईपी डालेंगे, क्लास सी वाला आईपी डालेंगे, 192.168.0.2 डाला। इसमें मैंने 0.2 डाला। नेक्स्ट कंप्यूटर होगा तो सेम होगा, 191 से 0.3 डालेंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर 4 होगा, अप टू 254 तक मैं डाल सकता हूँ। तो इसमें 253 कंप्यूटर से स्टार्टिंग आईपी 2 होगा, अप टू 254 तक लास्ट डिजिट चेंज कर सकता है। लेकिन लास्ट डिजिट में 0, 1, 2, 5 कभी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 रिजर्व आईपी एड्रेस है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है और नेटवर्क का एरर को चेक करता है। अब थर्ड डिजिट वाला कहाँ से कहाँ तक चेंज करता है। अगर मैंने 254 तक आईपी डाला तो 253 कंप्यूटर मैंने यूज़ किया, तो नेक्स्ट कंप्यूटर को कैसे डालेंगे, तो ये 0 वाला 2 चेंज करेंगे। अगर ये ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट कंप्यूटर 2 इस डिजिट को 2 चेंज करेंगे, 3 चेंज करें, अप टू 255 तक चेंज कर सकते हैं। थर्ड डिजिट में 0 से 255 तक डाल सकता है, लेकिन फोर्थ डिजिट में 2 से 254 तक डाल सकता है। ये क्लास सी है। अब हम क्लास ए के बारे में बताएंगे। मैं इस कंप्यूटर में एक क्लास ए का आईपी डाल रहा हूँ, 10.0.2। नेक्स्ट कंप्यूटर आएंगे तो 3 लगाएंगे, अप टू 254 तक डाल सकता है। अगर ये ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट ये 0 से 1 चेंज करेंगे, नेक्स्ट 2 अप टू 255 तक डाल सकता है। थर्ड डिजिट भी 0 ख़त्म हो गया तो 1, 2 अप टू 255 तक डाल सकता है। सेकेंड थर्ड 0 से 255 तक डाल सकता है, लेकिन फोर्थ तो 2 से 254 तक डाल सकता है। अगर क्लास बी होगा तो 172.16.0.2 स्टार्टिंग है, 3 अप टू 254 डाल सकता है। अगर ख़त्म हो गया तो ये वाला 1, 2 अप टू 255 तक डाल सकता है। और ये थर्ड डिजिट 16 से होकर 31 तक चेंज कर सकता है। इसी तरह से हम आईपी एड्रेस डालता है। अब हम सबनेट मास्क के बारे में सीखेंगे। इसके लिए मैं एक चार्ट दिखाऊंगा, उससे आइडिया हो जाएगा। सबनेट मास्क क्लास ए मीन्स 1 255 1 टाइम 0.0.0, क्लास बी 255 2 टाइम्स, क्लास बी मीन 2 255 2 टाइम्स 255 क्लास सी मीन्स 3 255 3 टाइम्स। इसी तरह से हम सबनेट मास्क को डालता है। अब हम सबनेट मास्क को डालने सीखेंगे। सिंपली क्लिक कीजिए, ये क्लास ए 255 1 टाइम, ए मीन्स 255 1 टाइम। क्लास बी होगा तो 255 2 टाइम्स होगा। सिंपली इसको सबनेट मास्क पे क्लिक कीजिए, 255 2 टाइम। क्लास सी होगा तो 255 3 टाइम्स होगा। क्लास सी आईपी 255 2 टाइम्स। सिंपली क्लिक कीजिए, क्लास सी 255 3 टाइम्स होगा। क्लास सी मीन्स 3 255 3 टाइम्स, ए 255 1 टाइम, बी 255 2 टाइम, सी 255 3 टाइम्स। इसी तरह से हम सबनेट मास्क डालता है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर का आईपी एड्रेस है, वो हमारे पास वाईफाई का राउटर है, इसका आईपी एड्रेस है। इसको हम 192.168.0.1 सब फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम होगा, और फोर्थ वाला डिजिट एवरी टाइम 1 होगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे इंटरनेट देता है और वाईफाई राउटर इंटरनेट देता है, इसलिए फर्स्ट डिजिट कन्वेंशन में ये राउटर डिफ़ॉल्ट गेटवे 1 ही होता है। हमने पहले कहा था कि 0 1 और लास्ट डिजिट में 255 कभी भी यूज़ नहीं करना। तो 1 को हमने डिफ़ॉल्ट राउटर मीन्स वाईफाई राउटर के लिए हमने आईपी एड्रेस रिजर्व कर रखा है, इसलिए हम डिफ़ॉल्ट गेटवे में फोर्थ डिजिट में 1 होगा। सब फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो सेम होगा और लास्ट डिजिट में 1 होगा। और प्रीफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस इसका डिफ़ॉल्ट है
8 8 8 और लास्ट जिसमें 8 8 4 4 होगा। ये डिफ़ॉल्ट है, इसको क्लिक करेंगे तो इंटरनेट मिलेगा। ये वे वाला डिजिट हर बार नहीं सेम होगा, हर ऑफिस में सेम नहीं होगा। ये प्रीफर्ड डीएनएस और ऑल्टरनेट डीएनएस में ये वाला आईपी डालकर इंटरनेट मिल गया तो अच्छा है, अगर नहीं मिला तो इसी ऑफिस में इंटरनेट वाले कंप्यूटर को खोजें और उसका ये वाला प्रीफर्ड डीएनएस और ऑल्टरनेट डीएनएस का आईपी एड्रेस इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल दीजिए और ओके कीजिए तो इंटरनेट मिलेगा। इसी तरह से प्रीफर्ड डीएनएस और ऑल्टरनेट डीएनएस को हम सेट करता है। और एक बार क्लास सी एवरी ऑफिस और एवरी होम में क्लास सी वाला ही आईपी यूज़ करता है, तो क्लास सी सीखेंगे तो हम नेटवर्किंग कर सकता है। थैंक यू।